500 में। भूकंप के झटकों से बुरी तरह कांपा पाकिस्तान। 12 घंटे के अंदर 5वीं बार भूकंप। रिक्टर स्केल पर 3.5 रही तीव्रता। आसाम के कछार में महसूस किए गए भूकंप के झटके। रिक्टर स्केल पर 2.7 रही भूकंप की तीव्रता। भगोड़े हीरा कारोबारी मेहुल चौकसी को बेल्जियम कोर्ट से बड़ा झटका। मेहुल चौकसी की भारत प्रत्यर्पण की कोर्ट ने दी मंजूरी। बेल्जियम की एंटवर्प कोर्ट ने मेहुल चौकसी की भारत प्रत्यर्पण को मंजूरी दी। बिहार चुनाव पर बोले योग गुरु बाबा रामदेव, आज कोई भी विपक्षी नेता पीएम मोदी का मुकाबला करने में सक्षम नहीं, इसलिए बिहार में फिर से एनडीए की सरकार बनेगी। राज्यसभा के उपसभापति हरिवंश सिंह ने कहा, नीतीश कुमार ने 2005 से बिहार को संभाला, आज बिहार विकास की छलांग लगाने को तैयार है, वहीं कई चीजों में राष्ट्रीय औसत से बेहतर कर रहा है। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार से पटना स्थित उनके आवास पर मुलाकात की। चुनाव को लेकर अमित शाह और नीतीश कुमार के बीच हुई चर्चा। सम्राट चौधरी, दिलीप जायसवाल बैठक में रहे मौजूद। छपरा रैली में बोले अमित शाह, राहुल लालू कंपनी का सुपड़ा साफ होगा, हम सबसे बड़े बहुमत से सरकार बनाएंगे। एनडीए में सीएम चेहरे को लेकर फंसा पेच। बिहार की सियासत पर अमित शाह ने कहा, चुनाव के बाद गठबंधन तय करेगा सीएम। महागठबंधन से वीआईपी चीफ मुकेश सैनी की नाराजगी दूर, 15 सीटों पर बनी सहमति। बिहार विधानसभा चुनाव प्रचार में जुटे दिग्गज। महाराष्ट्र सीएम देवेंद्र फडणवीस बोले, चाहे वो बेगूसराय हो या पूरा बिहार हो, यहां तो एनडीए की हवा है, एनडीए के साथ है लोग। उत्तराखंड के सीएम पुष्कर सिंह धामी ने कांग्रेस पर साधा निशाना। कहा, कांग्रेस के समय में केवल गरीबी हटाओ के नारे दिए जाते थे, लेकिन आज मोदी सरकार में गरीबों के लिए काम किया जाता है। केंद्रीय मंत्री राजीव रंजन सिंह ने महागठबंधन में सीट शेयरिंग पर कहा, वो एक दूसरे के साथ ठगी कर रहे हैं। बीजेपी सांसद मनोज तिवारी का महागठबंधन पर वार, यहां एक दूसरे के दिल नहीं मिलते, सीटों के बंटवारे पर लड़ रहे हैं। जेडीयू के राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष संजय झा ने महागठबंधन पर कहा, आखिरी समय में भी सीट नहीं हुई क्लियर, एनडीए ने एकजुट होकर अपनी संख्या की घोषणा की। जन सुराज संस्थापक प्रशांत किशोर का सम्राट चौधरी पर निशाना। उन्होंने 10वीं कक्षा कब पास की, ये किसी को नहीं पता, एफिडेविट से कर रहे गुमराह। केंद्रीय मंत्री सर्बानंद सोनोवाल ने कहा, बिहार में एनडीए सरकार बनेगी, जनता का मानना है एनडीए सरकार बनेगी तो विकास की गति और तेज होगी। बीजेपी सांसद रवि किशन ने कहा, जनता का मिजाज पीएम मोदी नीतीश कुमार को दोबारा लाने का है, युवा अपना भविष्य देख रहा है, रोजगार दी जाएगी। गोवा सीएम प्रमोद सावंत ने भी बिहार चुनाव जीतने का दावा किया। बोले, एनडीए में युवा कार्यकर्ता और लोगों को टिकट मिलता है, महागठबंधन में पहले से उनके ठेकेदार हैं, उन्हें टिकट दी जाती है। बीजेपी नेता तरुण चुग का आरजेडी कांग्रेस पर निशाना। कहा, जंगल राज के पुरोधा सरकार बनाने के मुंगेरी लाल के हसीन सपने देख रहे हैं, अब बिहार की जनता इनके बहकावे में नहीं आने वाली, एनडीए पर जनता को विश्वास। बिहार चुनाव पर भूपेश बघेल का बयान, महागठबंधन में सब बढ़िया चल रहा है, नाराज तो नीतीश कुमार चल रहे हैं। लखनऊ में व्यापारी मिलन समारोह में शामिल हुए रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह। कहा, जीएसटी लागू होने से इस देश में भी विश्व स्तर पर मान्यता प्राप्त एक आधुनिक कर प्रणाली लागू हुआ। डीआरडीओ ने हल्के टैंक से नाग MK-2 मिसाइल तैयार कर रचा इतिहास। स्वदेशी हल्के टैंक जोरावर और एंटी टैंक मिसाइल नाग MK-2 का किया गया सफल परीक्षण। लखनऊ राजनिवास पहुंचे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ, राज्यपाल आनंदीबेन पटेल जी की मुलाकात, दीपावली की भी शुभकामनाएं। केंद्रीय मंत्री सुकांत मजूमदार का ममता बनर्जी पर तंज। बोले, अगर वो SIR नहीं चाहते हैं तो वो चुनाव आयोग से बात कर सकते हैं, टीएमसी डरी हुई है। गुजरात कैबिनेट में मुख्यमंत्री भूपेंद्र पटेल समेत कुल 26 मंत्री, नई कैबिनेट में 19 नए चेहरे शामिल। मुख्यमंत्री हर्ष सांघवी को मिला फिर से गृह विभाग। मुख्यमंत्री भूपेंद्र पटेल समेत कुल 8 मंत्री, पटेल समाज से कन्नू भाई देसाई को वित्त मंत्रालय और रिवाबा जडेजा बनाई गई शिक्षा मंत्री।
गांधीनगर में गुजरात मंत्रिमंडल में फेरबदल के बाद पहली कैबिनेट बैठक हुई। कैबिनेट बैठक की अध्यक्षता गुजरात के मुख्यमंत्री ने की। भारत की हवाई शक्ति को मिली नई ताकत, वायुसेना को मिला पहला स्वदेशी तेजस। नासिक में तेजस MK-1A ने भरी उड़ान, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह भी रहे मौजूद। भारत की हवाई शक्ति को मिली नई ताकत, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह बोले। पिछले 6 दशकों से ज्यादा समय से HAL नासिक ने भारत की रक्षा विनिर्माण क्षमता को नई ऊंचाई तक पहुंचाने में एक मजबूत पिलर की भूमिका निभाई है। छत्तीसगढ़ में 208 नक्सलियों का सरेंडर, सीएम विष्णुदेव साय के सामने सरेंडर किया। डिप्टी सीएम विजय शर्मा भी रहे मौजूद। दिल्ली में विदेश मंत्री एस जयशंकर ने मिस्र के विदेश मंत्री बद्र अब्देल्ती से की मुलाकात। दोनों देशों के बीच कई मुद्दों पर हुई चर्चा। दिल्ली में राज्यसभा सांसद विक्रमजीत सिंह सानी ने मिस्र के विदेश मंत्री से की मुलाकात। जुबिन गर्ग के परिजनों से मिलने के बाद बोले नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी, हम पारदर्शिता और न्याय चाहते। सिंगापुर में जो हुआ असम में हर किसी को ये पता होना चाहिए। हरिओम वाल्मीकि के भाई ने कहा, हमें राहुल गांधी ने हर संभव मदद का दिया भरोसा, सरकार से पूरी मदद मिल रही है। यूपी डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक का राहुल गांधी पर तंज, बोले उनके पास कोई काम नहीं है। कानपुर की घटना में पुलिस कार्रवाई कर रही है, दोषी बच नहीं पाएंगे। पंजाब में श्री गुरु तेग बहादुर जी के 350वें प्रकाशोत्सव समारोह का होगा भव्य आयोजन। तमिलनाडु के मुख्यमंत्री M.K. स्टालिन को निमंत्रण दिया गया। पुडुचेरी के मुख्यमंत्री एन रंगास्वामी ने केंद्र शासित प्रदेश के लोगों को दीपावली पर उपहार किए वितरित। अयोध्या में भव्य दीपोत्सव की बड़ी तैयारी, 28 लाख से ज्यादा दीपों से जगमगाएगी राम की पैड़ी। 56 घाटों पर जगमगाएंगे 28 लाख से ज्यादा दीप। राम की पैड़ी के लिए रवाना हुए वॉलेंटियर, दीपोत्सव में विश्व रिकॉर्ड बनाने का लक्ष्य। राम की पैड़ी पर लेजर और लाइट शो का ट्रायल भी हुआ। 19 अक्टूबर को अयोध्या के सरयू घाट पर भव्य दीपोत्सव समारोह। सरयू नदी के तट पर लाखों दिए जलाए जाएंगे और की जाएगी महाआरती। उत्तर प्रदेश के मुरादाबाद में जिला प्रशासन ने दीपोत्सव समारोह का किया आयोजन, जिसमें रंगीन रोशनी से नहाया आसमान, जमकर की गई आतिशबाजी। कर्नाटक के कलबुर्गी में दीपावली को लेकर बाजारों में रौनक। शहर के मुख्य बाजारों में ग्राहकों की आवाजाही देखने को मिल रही है। लोग अपने परिवार और दोस्तों के लिए खरीदारी में व्यस्त। दीपावली से पहले सजे कृष्णनगरी के बाजार, खरीदारी के लिए बाजार में लोगों की भीड़। दुकानों पर मिठाई और सजावटी सामान, दिए, कपड़े, उपहार खरीदने वालों की लंबी कतार। मुंबई में दीपावली से पहले खरीदारी के लिए बाजार में लोगों की भीड़। जगमगाती लाइटें बनी आकर्षण का केंद्र। लोग अपने दोस्तों और परिवारों के साथ खरीदारी कर रहे हैं। दीपावली को लेकर रेलवे ने किया फैसला। 18 अक्टूबर से अलग अलग स्टेशन से चलेंगी पूजा स्पेशल ट्रेन। लोगों को मिलेगी राहत। नई दिल्ली रेलवे स्टेशन पर विशेष होल्डिंग एरिया बनाया गया। यात्रियों की सुविधा को लेकर फैसला। लगभग 7000 यात्री कर सकेंगे आराम। एनआईए ने बिहार के एक प्रवासी मजदूर के खिलाफ दायर किया आरोप पत्र। लश्कर-ए-तैयबा जैसे प्रतिबंधित आतंकी संगठनों का समर्थन करने का आरोप। तमिलनाडु में एक निजी निर्माण स्थल से मजदूर को किया गया था गिरफ्तार। गुवाहाटी में सीबीआई ने राष्ट्रीय राजमार्ग के कार्यकारी निदेशक के आवास पर की छापेमारी। 14 अक्टूबर को एक शख्स से 10 लाख रुपए की रिश्वत लेते गिरफ्तार हुए थे रितेन कुमार सिंह। एमपी में जहरीले सिरप से 18 बच्चों की मौत मामले में खुलासे हो रहे। मुख्य आरोपी डॉक्टर प्रवीण सोनी ने स्वीकारी। कमीशन के बाद सूत्रों के हवाले से खबर। दिल्ली के निजामुद्दीन रेलवे स्टेशन पर वंदे भारत ट्रेन के स्टाफ में जमकर मारपीट। एक दूसरे ने बरसाए डस्टबिन और बेल्ट। मारपीट का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल। पंजाब के पूर्व डीजीपी मोहम्मद मुस्तफा के बेटे अकील अख्तर की संदिग्ध हालत में मौत। इकलौते बेटे थे अकील अख्तर। परिवार में शोक की लहर। दिल्ली क्राइम ब्रांच को मिली बड़ी सफलता। रघुवीर नगर में एक फैक्ट्री पर रेड। 26 क्विंटल से ज्यादा नकली मिठाइयां बरामद। त्योहारों को लेकर तैयार की जा रही थी मिठाई। क्राइम ब्रांच ने फैक्ट्री मालिक ताराचंद और 16 कर्मचारियों को किया गिरफ्तार। दिल्ली पुलिस की बड़ी कार्रवाई। सेंट्रल रेंज क्राइम ब्रांच ने ड्रग पैडलर को दबोचा।
54,000 ट्रामाडोल हाइड्रोक्लोराइड टैबलेट्स बरामद टैबलेट्स की कीमत करीब 32 लाख। मुंबई में ज्वेलरी कंपनी ने कर्मचारियों से बंदूक के बल पर लूट 2.067 किलोग्राम सोना लूटा। पुलिस ने सभी आरोपियों को किया गिरफ्तार। मुंबई में एक बुजुर्ग से 70 लाख रुपए की ठगी में ठगों ने बुजुर्ग व्यक्ति को किया डिजिटल अरेस्ट। पुलिस ने इस मामले में 6 लोगों को किया गिरफ्तार। यूपी के बहराइच में दिन दहाड़े अधेड़ की कुल्हाड़ी से काटकर हत्या। वारदात के बाद आरोपी फरार। पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच की शुरू। एमपी के गंदवानी के बेलडा गांव में हादसा। हाट बाजार में स्थित एक पटाखे की दुकान में लगी आग। कई दुकानें आग की चपेट में आई। लाखों का सामान जलकर खाक। छत्तीसगढ़ के शक्ति में एसीबी की बड़ी कार्रवाई। 15,000 रुपए रिश्वत लेते डबरा बीएमओ गिरफ्तार। यात्रा भत्ते के पैसे निकलवाने की एवज मिली थी रिश्वत। यूपी के चंदौली में विजिलेंस टीम को मिली सफलता। सीएफओ कार्यालय में तैनात मुंशी राजकमल रिश्वत लेते गिरफ्तार। एनओसी के नाम पर हो रही थी वसूली। सबरीमला गोल्ड चोरी मामले में एसआईटी की बड़ी कार्रवाई। मुख्य आरोपी उनी कृष्णन गिरफ्तार। उनी कृष्णन ने सबरीमला मंदिर में सोना चोरी किया था। भिंड में अपराधियों के हौसले बुलंद। ढाबा संचालक के साथ बेरहमी से मारपीट। शराब पीने से मना करने पर मारपीट का आरोप। बुलंदशहर में बड़े कंपनियों की मिल्क प्रोसेसिंग यूनिट में फूड सेफ्टी विभाग की छापेमारी। एक्सपायरी सॉल्ट समेत दूध, पनीर और दही के नमूने लिए गए। गैंगस्टर रूबी हत्याकांड में पति विकास का कोर्ट में सरेंडर। एनकाउंटर के डर से मुजफ्फरनगर में किया आत्मसमर्पण। गाजियाबाद में गैंगस्टर ने पत्नी का मर्डर किया था। गुजरात के पंचमहल में 2 बसों के बीच टक्कर के बाद लगी आग। सड़क हादसे में 2 महिलाओं की मौत, 5 घायल। सिविल अस्पताल में चल रहा इलाज। यूपी के श्रावस्ती में मॉर्निंग वॉक पर निकले 3 भाइयों को एक ट्रक ने रौंदा। एक युवक की मौके पर ही मौत, 2 की हालत गंभीर। गुरुग्राम से पकड़ी राजस्थान की लुटेरी दुल्हन। पुलिस से बचने के लिए 1 साल तक ठिकाने बदलते रही। हरियाणा, राजस्थान, यूपी के पुलिस ने मिनीगन फैक्ट्री का भंडाफोड़ किया। पुलिस ने 4 लोगों को किया गिरफ्तार। एक सरकारी कर्मी भी शामिल। 3 थानों को पुलिस ने की रेड। रतलाम सरकारी अस्पताल में नशेड़ी का हंगामा। 2 पुलिसकर्मियों से की मारपीट। वीडियो वायरल होने के बाद युवक गिरफ्तार। दीपावली से पहले रतलाम में खाद्य विभाग की बड़ी कार्रवाई। जैन स्वीट्स से मिठाई और मावे के सैंपल लिए गए। मिठाई और नमकीन बनाए जाने वाली जगह पर गंदगी पाई गई। पश्चिम चंपारण में बाइक की डिक्की से 2.5 लाख रुपए की चोरी। पूरी वारदात सीसीटीवी में कैद। पीड़ित ने पुलिस को दी सूचना। एक के बाद एक भूकंप से 3 झटकों से दहला पाकिस्तान। रिक्टर स्केल पर 5.7 रही तीव्रता। भूकंप के झटकों से पाकिस्तान में दहशत। दक्षिण अमेरिकी देश पेरू में जेन-ज़ी का प्रदर्शन जारी। कल से हिंसक प्रदर्शन में एक युवक की मौत, 100 से ज्यादा घायल। 80 पुलिसकर्मियों और 10 पत्रकार भी शामिल। भ्रष्टाचार और पेंशन सुधार के खिलाफ जेन-ज़ी का प्रदर्शन। हजारों युवाओं ने नए राष्ट्रपति जोस जेरी से मांगा इस्तीफा। राष्ट्रपति ने इस्तीफा देने से किया इनकार। अमेरिका के पूर्व एनएसए जॉन बोल्टन पर कोर्ट ने 18 मामलों में तय किया आरोप। हो सकती है आजीवन कारावास की सजा। ट्रंप के खिलाफ जाकर भारत का किया था समर्थन। जॉन बोल्टन पर आरोप है उन्होंने एनएसए पद पर रहते हुए अपनी गतिविधियों के नोट्स और डायरी एंट्रीज AOL ईमेल अकाउंट में सेव की, जो कि गंभीर अपराध है। पाकिस्तान में आर्मी कैंपस सुसाइड अटैक। 7 पाक सैनिकों की मौत, 13 घायल। पाक आर्मी का दावा, एक भी पाक सैनिक मारा नहीं गया। अफगान बॉर्डर के पास नॉर्थ वजीरिस्तान में आर्मी कैंप पर आत्मघाती हमला हुआ। हमलावरों ने विस्फोटकों से भरी गाड़ी से कैंप की दीवार में मारी टक्कर। सुसाइड अटैक में विस्फोटों से भरी गाड़ी चला रहा हमलावर भी मारा गया। जवाबी कार्रवाई में कैंप के अंदर घुसने की कोशिश कर रहे आतंकी एनकाउंटर में ढेर। तहरीके तालिबान पाकिस्तान ने आत्मघाती हमले की जिम्मेदारी ली। टीटीपी के खालिद बिन वलीद आत्मघाती दस्ते और तहरीके तालिबान गुलबहार ने इस हमले को दिया अंजाम। ऑस्ट्रेलिया के पूर्व पीएम टोनी एबॉट ने अमेरिका और पाकिस्तान के रिश्तों पर साधा निशाना। कहा, अमेरिका के हित भारत जैसे लोकतंत्र के साथ मजबूत दोस्ती में है, न कि पाकिस्तान में। एबॉट ने कहा, 21वीं सदी का भारत है और भारत के प्रधानमंत्री आने वाले 4 या 5 दशक में अमेरिका से फ्री वर्ल्ड का लीडर की जिम्मेदारी ले सकता है।
250वें स्वतंत्रता दिवस के मौके पर राजधानी वॉशिंगटन डीसी में अपने नाम का एक विशाल दरवाजा बनवाएंगे राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप। स्मारक आर्क डी ट्रंप नाम दिया जाएगा। आर्क डी ट्रंप नाम का यह दरवाजा व्हाइट हाउस से 4 किलोमीटर दूर बनेगा। पोटोमैक नदी के पास लिंकन मेमोरियल के सामने बनाया जाएगा आर्क डी ट्रंप। अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप ने रूसी राष्ट्रपति पुतिन से फोन पर की बात। दोनों के बीच करीब 2 घंटे की बात हुई। रूस यूक्रेन जंग खत्म करने पर हुई चर्चा। ट्रुथ सोशल पोस्ट में ट्रंप ने लिखा, पुतिन के साथ बातचीत बहुत बढ़िया रही और उन्होंने मुझे और अमेरिका के मिडिल ईस्ट में शांति लाने की बधाई भी दी। ट्रंप के साथ बातचीत के बाद बोले रूसी राष्ट्रपति, मिडिल ईस्ट में शांति सालों पुराना सपना था और ट्रंप को लगता है कि मिडिल ईस्ट की कामयाबी रूस यूक्रेन युद्ध को रोकने में मदद करेगी। प्रेगनेंसी र्यूमर्स के बीच सोनाक्षी सिन्हा को छिड़ते दिखे पति जहीर खान। पेपराजी के सामने पेट पर हाथ लगाकर चढ़ाया। एक्ट्रेस ने भी दिया मजेदार अंदाज में जवाब। सोनाक्षी सिन्हा ने प्रेगनेंसी अफवाहों पर पूरी चुप्पी। इंस्टाग्राम पर लिखा, मानव इतिहास में सबसे लंबी प्रेगनेंसी का वर्ल्ड रिकॉर्ड मेरे नाम है। गुरुग्राम के यूट्यूबर एल्विश यादव और सिंगर फाजिल पुरिया के खिलाफ ईडी ने दाखिल की चार्जशीट। गानों में सांपों के इस्तेमाल का आरोप। ईडी कर चुकी है 55 लाख की प्रॉपर्टी अटैच। करण कुंद्रा की एक्स पर गर्लफ्रेंड तेजस्वी प्रकाश का तंज। बॉयफ्रेंड के जन्मदिन पर पोस्ट में बिना नाम लिए मारा ताना। अनुष्का ने चीटिंग का लगाया था आरोप। बिग बॉस के लेटेस्ट एपिसोड में फरहाना भट्ट और अमाल मलिक के बीच तीखी बहस। अमाल ने फरहाना और उनकी मां के कैरेक्टर पर किया भद्दा कमेंट। इसके बाद अमाल को काफी ट्रोल किया जा रहा है। बिग बॉस 18 फेम एडन रोज के साथ छेड़छाड़। वीडियो शेयर कर दी जानकारी। बोली, मैंने कपड़े भी पूरे पहन रखे थे। और बॉडी बिल्डर और एक्टर वरिंदर धुमन की मौत पर परिवार ने उठाए सवाल। इंस्टाग्राम पर लिखा, वी डिमांड जस्टिस, ये मौत नहीं साजिश है।